क्या आपने कभी सोचा कि तन्हाई का जहर कितना खतरनाक हो सकता है? एक बुजुर्ग दिल जो अपनों से दूर है, जवानी के लालच में क्या क्या गंवा सकता है। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। एक रहस्यमय साए में शुरू होती है, जहां हर कदम पर धोखा छिपा है। क्या आप तैयार हैं इस 500 साल पुरानी दुनिया में गोता लगाने के लिए, जहां घोड़े की टापें और दिल की धड़कनें एक खतरनाक खेल खेलती हैं? तो रुकिए मत, चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। हरि सिंह 62 बसंत देख चुका एक बुजुर्ग किसान अपने बड़े आंगन वाले घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी वर्षों पहले दुनिया छोड़ गई थी। उसका इकलौता बेटा राम विवाह के बाद फारस में व्यापार करने चला गया, अपनी पत्नी राधा को पिता के पास छोड़कर। राम साल में बस एक बार लौटता। हरि और राधा अकेले ही तन्हाई काटते थे। एक सुबह राधा ससुर के लिए चाय लाई। हरि ने गंभीर लहजे में कहा, बेटी, ये तन्हाई अब सहन नहीं होती। सोचता हूं दोबारा विवाह कर लूं। राधा चौंकी, फिर हंसकर बोली, ससुर जी, इस उम्र में कौन विवाह करेगा? मैं तो आपके साथ हूं। हरि ने आह भरी, तुम हो, पर दिल को सुकून देने वाला कोई नहीं। राधा ने नरमी से जवाब दिया, मैं भी अकेलापन महसूस करती हूं। राम तो साल में एक बार ही आता है। माहौल में सन्नाटा छा गया। बातचीत गहरी हुई। हरि बोला, जब तुम्हारी सास थी, हम एक दूसरे का सहारा थे। अब वो सिर्फ यादें हैं। राधा ने हौसला बढ़ाया, आप अभी भी जवान लगते हैं। फिर बोली, रुकिए, मैं कुछ। वो रसोई गई, चाय में एक जड़ी बूटी मिलाई और लौटी। हरि ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मेरी जवानी लौट आएगी? राधा मुस्कुराई, पीजिए, फिर देखिए। हरि ने चाय पी ली, तभी राधा के पास दूत आया। राम का संदेश था, मैं 2 दिन में घर आ रहा हूं। राधा खुश हुई, पर हरि तब तक गहरी नींद में सो चुका था। अगली सुबह हरि ने कहा, बेटी, वो चाय कमाल थी। मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं। तभी द्वार पर दस्तक हुई। राम आ गया। घर खुशियों से भर गया। राम ने कहा, हम सब आगरा चलते हैं, कुछ दिन घूमेंगे। आगरा में एक भवन किराए पर लिया गया। एक दिन राम और राधा घूमने निकले। हरि ने नाराजगी जताई, मुझे अकेला छोड़ रहे हो? राम बोला, पिताजी, मैंने एक दासी रखती है। हरि ने कहा, मुझे एक जादुई डिब्बा ला दो, समय कटे। राम ने बाजार से एक कहानी सुनाने वाला डिब्बा लाकर दिया। एक शाम हरि डिब्बे में कहानियां सुन रहा था। एक युवती की आवाज सुनाई दी जो अपना संदेश दे रही थी। हरि ने दूत भेजा। बात शुरू हुई। युवती ने कहा, आपकी बातें दिल छूती हैं। जल्द ही वो हरि के घर पहुंची, सजी संवरी, हंसमुख। हरि ने तेल चंदन लगाकर खुद को जवान दिखाने की कोशिश की। दोनों ने मदिरा पी। युवती बोली, सराय चलें, वहां मजा आएगा। हरि मान गया। सराय के कक्ष में युवती ने कहा, मुझे धन चाहिए, बदले में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हरि बोला, जितना चाहो ले लो। युवती ने अचानक कहा, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। तभी राम का दूत आया, पिताजी, घर लौटिए। हरि घबराकर लौटा। राम ने गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? हरि चिल्लाया, यह मेरा घर, मेरी इच्छा। अगली सुबह हरि ने युवती से मंदिर में विवाह कर लिया और उसे घर लाया। राम और राधा सदमे में थे। युवती बोली, मैं अब तुम्हारी मां हूं। राम गुस्से में बोला, यह रोज सराय, खरीदारी, पिताजी, ये आपको बर्बाद कर देगी। हरि चीखा, तुम दोनों घर छोड़ दो। वो विदेश लौट गए। हरि और युवती अब अकेले थे। एक शाम युवती ने चाय बनाई, उसमें बेहोशी की जड़ी बूटी मिलाई। हरि पीते ही सो गया। युवती ने संदूक खोला, सारे आभूषण और मुद्राएं लूटी और भाग गई। सुबह हरि की आंख खुली तो सब गायब था। वो सिपाही के पास गया। सिपाही हंसा, 62 की उम्र में 25 की युवती से विवाह, ये धोखा था। हरि ने राम को दूत भेजा, बेटा, मुझे माफ कर दो। राम ने सख्ती से कहा, आपने हमें अपमानित किया, अब कोई रिश्ता नहीं। हरि अकेला रह गया, पछताते हुए। जवानी का लालच उसे ले डूबा। अंत सच्चा खजाना रिश्तों में होता है दोस्तों। धन और जवानी का जादू धोखा है। अपने अपनों को कभी ना छोड़ें, वरना तन्हाई ही बचेगी।